यस सर। ओके, तो एक ये वेबसाइट है जी, इसका हमें टेक्निकल एसईओ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वेबसाइट को एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम क्या करेंगे, पेज स्पीड इंसाइट। ठीक है, गूगल का प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप अपने वेबसाइट को एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या इसकी स्पीड है, वेबसाइट की स्पीड है। अगर स्पीड इसकी कम है, परफॉर्मेंस डाउन है, तो आप उसको किस तरीके से अपडेट कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे अपना लिंक पेस्ट करके एनालिसिस के लिए रिक्वेस्ट कर दिया। अब ये एनालिसिस कर रहा है। ठीक है, दोनों वर्जन के लिए, मोबाइल के लिए भी और डेस्कटॉप के लिए भी। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। एक तो आपका पेज स्पीड इंसाइट है, यहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हो, ये रिजल्ट आ गया। सेकेंड, आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, इंस्पेक्ट सेक्शन में जाओगे, आप राइट क्लिक करके, इंस्पेक्ट आ रहा है यहाँ पे, इस पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है लाइट हाउस का। ठीक है, लाइट हाउस पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको किस डिवाइस के लिए आपको एनालिसिस करना है, मोड क्या चाहिए आपको। यहाँ से आप अपना जो भी डिवाइस के लिए आपको एनालिसिस रिपोर्ट चाहिए, वो सेलेक्ट करके आप क्या करोगे, एनालिस एनालाइज पेज लोड। ठीक है, तो यहाँ से भी जो रिपोर्ट आपको जनरेट करके देगा वो यही रिपोर्ट देगा। ठीक है। अब जो हमारी जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस है, ये मोबाइल पे दिखा रहा है 43। ठीक है, यानी कि ये मोबाइल फ्रेंडली पूरी तरीके से नहीं है। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, फर्स्ट कंटेंट फुल प्रिंट, यानी कि जो इसमें जो अपने कंटेंट का साइज है वो हैवी हो सकता है। जो कंटेंट के लिए आपने सीएसएस यूज किया है, यानी कि मान लीजिए कोई फॉन्ट, स्टाइलिश फॉन्ट आपने यूज किया है, ठीक है, उसकी वजह से भी आपका जो वेबसाइट का स्पीड है वो स्लो हो जाता है। या कोई हैवी इमेजेस हो, ठीक है, हैवी इमेजेस की वजह से भी हो जाता है, वीडियोस यूज करी हैं उसकी वजह से। तो इन सबको क्या करना है, आपका 3.3 सेकेंड दिखा रहा है, तो इसको हमको रिड्यूस करना है। कम से कम इसको 2.5 सेकेंड के अंदर लेकर के आना है अपने को। ठीक है, ऐसे ही लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट है। देखिए ये जो चीजें हैं ना, फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट और लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, ये क्या है कि आपके कोर वेब वाइटल्स के पैरामीटर्स हैं ये। ठीक है, कम्युनिटिव लेआउट शिफ्ट, ये भी आपका एक, ये तीन चीज जो है, ये तीन पैरामीटर होते हैं आपके कोर वेब वाइटल के। ठीक है, सो ये कोर वेब वाइटल आप याद रखना, कोर वेब वाइटल आपका यूज होता है वेबसाइट की स्पीड को ट्रैक करने में। ठीक है, किस लिए यूज होता है। वेबसाइट के स्पीड को चेक करने के लिए। Yes. ठीक है, इन पे हमें वर्क करना पड़ता है। अगर आपसे कल को अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर कर सकता है कि कोर वेब वाइटल क्या होता है। ठीक है, और कोर वेब वाइटल के पैरामीटर्स क्या है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट और कम्युनिटिव लेआउट से। ठीक है, कम्युनिटिव लेआउट से क्या होता है आपका, जैसे आप कोई वेबसाइट को ओपन करते हो, यानी लाइक मैं जाता हूँ कोई न्यूज की वेबसाइट पे, मैंने ये जो अपना न्यूज है इसको मैंने ओपन किया। न्यूज रीड करते टाइम आपने कभी देखा होगा कि बीच में आपका कोई ऐड आ जाता है। ठीक है, अभी ये पूरा प्रॉपर लोड नहीं हुआ है, जैसे ये लोड होगा कुछ एक आधा ऐड जो है आपके स्क्रीन पे शो कर जाता है। जब ऐड बीच में आते हैं तो क्या होता है, आपका जो कंटेंट है वो ऊपर या नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, आप जब किसी कोई आर्टिकल या ब्लॉग की वेबसाइट पे जाओगे तो ऐसा बहुत ही रेयर होता है केस। दूसरा ब्लॉग ओपन करो, तो वेबसाइट है।
ठीक है, जैसे ये इमेज लोड होकर के आई, तो इस इमेज की वजह से क्या होता है, आपका जो कंटेंट है ऊपर या नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो गूगल इस चीज को भी आपको रिकमेंड करता है कि इस तरीके की जो ऐड है जो टाइम लेती हैं लोड होने में, ये आप अपने कंटेंट के बीच में से हटा दें इसको, किसी कोई स्पेसिफिक एरिया दे दें अपने एड्स के लिए। जैसे ये दे रखा है इन्होंने राइट और लेफ्ट में, ठीक है, ये भी दे रखा है इन्होंने, टॉप पे दे रखा है इन्होंने, ठीक है, हेडर में फुटर में, तो इन्होंने कुछ स्पेसिफिक एरिया ऐड के लिए चूज कर रखे हैं। अब इनको जो भी आपकी चीजें हैं, जो भी आपको रेड मार्क यहाँ पे दिख रहा है, इनको कैसे फिक्स करना है, इसने तो एनालिसिस करके दे दिया। आप स्क्रॉल करोगे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको डायग्नोस्टिक्स में आपको ऑप्शंस भी मिल जाएंगे कैसे आप इसको रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अवॉइड लार्जेस्ट लेआउट शिफ्ट। ठीक है, अब ये बता रहा है आपको कि क्या चीजें हैं जो आपकी स्पीड को फिक्स करने में, यानी कि इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसने यहाँ पे ये चलिए थोड़ा कंपोनेंट आप दिया है। मेरे साथ इधर करें, थोड़ी और आगे से बताएंगे सर। सॉरी, मैं क्लियर सुन नहीं पा रहा आपको। सर मैं बोल रहा था इससे थोड़ा आगे से और थोड़ा बताएंगे इसके ऊपर में जो था। अच्छा, दोबारा से। हाँ हाँ, थोड़ा सा। ओके, तो ये पेज स्पीड इंसाइट, यहाँ पे क्या करते हो आप, अपनी वेबसाइट को एनालिसिस करते हो कि आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो कितनी है, परफॉर्मेंस है क्या है। ठीक है, मोबाइल वर्जन पे और डेस्कटॉप वर्जन पे दोनों को। ठीक है, अब ये आपको कुछ पैरामीटर्स बता रहा है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो डाउन है। ठीक है, इसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। आप अपना फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेज जो है आपका, एफसीपी शॉर्ट में इसको एफसीपी बोलते हैं, एलसीपी और सीएलएस। ठीक है, इनकी वजह से आप अपना जो आपकी वेबसाइट की टाइमिंग है उसको इंप्रूव कर सकते हो इनको फिक्स करके। ठीक है, इसको फिक्स कैसे करना है, ये यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, ये एक कंपोनेंट है जहाँ जिसकी वजह से जो आपकी वेबसाइट का टाइमिंग है वो इम्प्रूव हो रहा है। सॉरी, ये लेआउट शिफ्ट के लिए बता रहा है, जो आपका लेआउट शिफ्ट हो रहा है ये इसकी वजह से हो रहा है। एक कोई इमेज यहाँ पे लगाई गई होगी, ये जो कंपोनेंट है आपको इसको फिक्स करना है, ये आप फिक्स नहीं करोगे। ये जो भी है, ये टेक्निकली चीजें होती हैं वेबसाइट की, ये फिक्स करेगा आप, जो वेबसाइट का डेवलपर है वही। ठीक है, आप सिर्फ उसे गाइड करोगे कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट जो है वो ज्यादा टाइम ले रही है। ये कोई सीएसएस की फाइल है यहाँ पे, sorry, ये सारी जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे सारी फाइलें हैं जो वेबसाइट के अंदर यूज होती है। जावा स्क्रिप्ट की फाइल है, सीएसएस की फाइल है। ठीक है, ये जावा और सीएसएस की फाइलें हैं ज्यादातर जो आपकी वेबसाइट की स्पीड को डाउन कर देती हैं। तो सर हम ये वेबसाइट एनालाइज करके अभी आपने जो स्क्रीन दिखा रहे हो वो स्क्रीन वैसे ही डेवलपर को भेजना है, तो डेवलपर फाइंड आउट करेगी कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है। आप इसको बेच भी सकते हो। ठीक है, या फिर आप अपने डेवलपर के साथ में बैठ करके, उनको पता ही होता है कि ये चीजें क्या है, उनको डेवलपर को आप बोलो कि आप लाइट हाउस चेक करो या फिर पेज स्पीड इंसाइट पे जाकर के एनालिसिस करो, और जो भी पॉइंट्स हैं उनको आप रिजॉल्व करो। डेवलपर को ये सारी चीजें ऑलरेडी पता रहती हैं। ओके, सो बेसिकली ये टेक्निकल एसईओ का जो फिक्सिंग पार्ट आता है वो डेवलपर का है, हम लोगों का नहीं मोस्ट रहेगा। ऑफ मोस्ट ऑफ पार्ट्स जो होते हैं वो डेवलपर के होते हैं, जो आप खुद से कर सकते हो वो आप, आपके पास अगर कंट्रोल है, एक्सेस पैनल है तो आप कर सकते हो। ओके, तो सर एज पर माय अंडरस्टैंडिंग हम लोग जो है वो ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ ही हम बेसिकली फोकस करते हैं। हाँ, टेक्निकल मैं पार्ट इसके का बाद भी, में भी हाँ, उसका इसके जो, बाद यस, टेक्निकल के कुछ पॉइंट्स और बता रहा हूँ जो आप भी खुद कर सकते हो। जब आपके पास एक्सेस हो तो उसको आप खुद भी कर सकते ओके, इन केस एक्सेस नहीं है तो हम नहीं कर सकते टेक्निकल हो। पार्ट। टेक्निकल और फिर ऑन पेज भी नहीं कर सकते अगर आपके पास एक्सेस नहीं है। ओके। ठीक है, क्योंकि ऑन पेज और टेक्निकल क्या होते हैं, जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर वर्क करते हैं। हम्म। ठीक है, कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना, कंटेंट दोबारा से अपडेट करना, ये भी आपका ऑन पेज एसईओ का ही पार्ट होता है। ओके। ठीक है, सो ये इस तरीके से आप जो है अपनी वेबसाइट की स्पेस को एनालिसिस करोगे।
स्पीड एनालिसिस चेक करने के लिए और टूल यूज कर सकते हो, जीटी मैट्रिक्स का। जीटी मैट्रिक्स ये आपको टाइम एनालिसिस करके दिखा देता है कि कितना सेकंड टाइम ले रहा है आपकी वेबसाइट ब्राउजर पे लोड होने में। और यहाँ से भी आपको यही सारी चीजें मिलेंगी कि आपको क्या फिक्स करना है, कैसे फिक्स करना है, जैसे ये दे रहा है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे भी मिलेंगी देखने को। ठीक है, ये एनालिसिस का आपको आगे समझ में, नेक्स्ट पॉइंट पे है। यस सर। सर हम ठीक है, लोग ये तो टाइमिंग बता दिया इसमें कि 6.2 सेकंड ले रहा है आपकी वेबसाइट लोड होने में। ठीक है, इसको हमको रिड्यूस करके कितना करना होता है, 2.5 सेकंड मैक्सिमम। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपको क्या करना है कि साइट मैप अपलोड करना है आपकी वेबसाइट के ऊपर, या फिर रोबो डॉट टीएक्सटी फाइल यूज करना है, तो वो आप कैसे यूज करेंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि साइट मैप जो फाइल है वो किस लिए हम यूज करते हैं। तो साइट आप में बोल पर जो सकते गूगल का बॉट आता है, जो गूगल का जो बॉट आता है उसका चेक करने के लिए, मतलब एसीओ में रैंकिंग करने के लिए वो इसमें आता है। सर इंडेक्स करने के लिए होता है साइट में। क्या करने के लिए होता है। सर इंडेक्स करने के लिए, अपना पेज इंडेक्स करने के लिए। सीआरपी में रिजल्ट, मतलब जैसे फर्स्ट रैंकिंग में आए ऐसे। और कोई, और कोई आंसर करेगा। आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास ले रखी है, आपको पता होना चाहिए। ओके, नो इशू। देखो, साइट मैप हम यूज करते हैं बेसिकली जो हमारे गूगल के या फिर जो भी सर्च इंजन के बोट्स होते हैं उनका टाइम सेव करने के लिए। ठीक है, जब गूगल का बोट हमारी वेबसाइट को रीड करने के लिए आता है तो साइट मैप हेल्प करता है कि वो एक बार में सारे पेजेस को रीड कर ले। मैं सॉरी, गूगल का बोट आया आपकी वेबसाइट को रीड करने के लिए और उसने यहाँ पे देखा कि आपने साइट मैप को अपलोड कर रखा। ठीक है, तो इनमें जितने भी पेजेस हैं इनको क्या करेगा, गूगल एक बार में रीड कर लेगा। ठीक है, इससे क्या है कि जो गूगल का बोट है उसका टाइम सेव हुआ, उसको एक एक पेज पे जाना नहीं पड़ा, एक एक यूआरएल को रीड नहीं करना पड़ा। अगर आप साइट मैप का यूज नहीं करते हो तो ऐसा नहीं है कि गूगल इसको क्रॉल नहीं करेगा, इंडेक्स नहीं करेगा। वो जरूर करेगा, आपके वेब पेज को इंडेक्स करेगा, क्रॉल भी करेगा। लेकिन इससे क्या है कि उसका टाइम सेव हो जाता है। जब भी आपकी वेबसाइट पे कोई बोट आता है तो उसके पास एक लिमिटेड टाइम होता है। ठीक है, जिसको हम क्रॉलिंग बजट बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लेना आप लोग इसको। क्रॉलिंग बजट क्या होता है, क्रॉलिंग बजट आपका होता है कि गूगल एक टाइम डिसाइड करता है कि कितने टाइम तक वो आपकी वेबसाइट को रीड करेगा। ठीक है, वो 50 सेकेंड हो सकता है, 2 मिनट हो सकते हैं, 3 मिनट हो सकते हैं। ठीक है, तो इतनी देर में उसको आपकी वेबसाइट को रीड करके निकल जाना। और ये क्रॉलिंग बजट ज्यादातर काम आते हैं जब आपकी वेबसाइट कोई बड़ी वेबसाइट होती है, लाइक कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है जैसे फ्लिपकार्ट, amazon, मिंत्रा। ठीक है, जहाँ पे काफी सारे पेजेस होते हैं अनलिमिटेड। ठीक है, उन पेजेस के लिए, उन वेबसाइट्स के लिए होता है क्रॉलिंग बजट। एक गूगल कह लीजिए चाहे सर्च इंजन जो है, उनके जो बोर्ड्स हैं वो टाइम को सेट करते हैं अपना। ठीक है, कितना टाइम आपकी वेबसाइट पे स्पेंड करेंगे, बजट यानी टाइम। ठीक है, तो हम साइट मैप की हेल्प से क्या करते हैं, साइट मैप की हेल्प से जो हमारे गूगल के जो बोर्ड्स हैं, क्रॉलर हैं, स्पाइडर हैं, उनका हम टाइम सेव करते हैं। ओके, क्लियर हुआ साइट मैप क्यों यूज होता है। यस सर।
ओके, तो अब साइट मैप को आप अपलोड कैसे करोगे अपनी वेबसाइट के ऊपर? अगर मान लीजिए आप वर्डप्रेस की वेबसाइट यूज कर रहे हो, वर्डप्रेस यूज कर रहे हो आप अपनी वेबसाइट में, तो वहां पे आप कुछ प्लगइन्स का यूज करते हो, जैसे योस्ट एसईओ है, ऑल इन वन एसईओ है, या फिर रैंक मैथ है। तो ये काफी सारे प्लगइन्स है जो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तीन जो है ट्रस्टेड प्लगइन कह लीजिए इनको, या फिर हाई डिमांड वाले प्लगइन्स है ये, जो हर कोई यूज करता है। इनमें से कोई भी एक प्लगइन आपको यूज करना है, यानी कि आप दो तीन तीनों प्लगइन को एक साथ यूज करोगे, किसी भी एक प्लगइन को आप यूज करोगे, और उसकी हेल्प से आप जो है इन चीजों को फिक्स कर सकते हो। ठीक है, अब मैं जैसे इस वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ गया, WP लॉगिन में। तो यहाँ पे जो प्लगइन है अपना रैंक मैप, ठीक है, इसमें एक ऑप्शन है साइट मैप सेटिंग का। ये ऑटो जनरेट कर देता है साइट मैप को जब मैं इस प्लगइन को यूज करता हूँ तो। ठीक है, ये तो रहा वेबसाइट वर्डप्रेस के लिए कि इसने ऑटो जो साइट मैप है उसको जनरेट कर दिया, मेरे जितने भी पेजेस हैं उस सबको अभी अपने साइट मैप के अंदर ऐड कर लेगा। ठीक है, अगर कल को मैं कोई नया पेज क्रिएट करता हूँ, ऐड न्यू पेज करके कोई मैं नया पेज बना लेता हूँ XYZ, तो उसको भी वो ऑटोमेटिकली ऐड कर लेगा अपने साइट मैप के अंदर, इसके अंदर। ठीक है, ये प्लगइन का कुछ बेनिफिट्स। अब मान लीजिए अगर आपकी वेबसाइट जो है वो किसी कोडिंग पे बनी हुई है, कोई अलग कोडिंग पे है, जैसे पाइथन, जेंगो, या फिर एंगुलर, रिएक्ट, PHP, किसी पे भी मान लीजिए बनी हुई कोडिंग लैंग्वेज के ऊपर, तो वहां पे आप साइट मैप को कैसे जनरेट करोगे, कैसे अपलोड करोगे? साइट मैप के लिए आपने क्या करना है, साइट मैप जनरेटर पे जाना है। गूगल पे हम टाइप करेंगे साइट मैप जनरेटर, फर्स्ट लिंक आप क्लिक करो, वेबसाइट का लिंक यहाँ पे आपने पेस्ट किया, स्टार्ट किया। अब जितने भी पेजेस हैं आपकी वेबसाइट के अंदर, ये एक साइट मैप की फाइल बना करके आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, व्यू साइट मैप डिटेल, ये आपके साइट मैप के सारे पेजेस जो हैं आपकी वेबसाइट में, वो सारे पेजेस यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब इसको आप डाउनलोड कर लो, XML फाइल है ये आपकी, डाउनलोड हो गई साइट मैप डॉट XML। अब आपने जाना है सी पैनल के अंदर। सी पैनल में आ गए हम। सी पैनल में आने के बाद आपको मिलेगा ऑप्शन फाइल मैनेजर का। ठीक है, ये होस्टिंगर का सी पैनल है, तो इसका जो ओवरव्यू है, डैशबोर्ड है, ये आपको कुछ अलग तरीके से दिख रहा है, लेकिन अगर आप किसी और सी पैनल का यूज करोगे उसका डैशबोर्ड थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, वहां पे आपको स्क्रीन पे ही दिख जाएगा फाइल मैनेजर का ऑप्शन, या फिर आप सर्च बार का यूज करके आप फाइल मैनेजर फाइल को सर्च कर सकते हो। फाइल मैनेजर में गए हम, यहाँ पे कुछ हमको एक्स्ट्रा स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। होस्टिंगर के सी पैनल में जब आप जाते हो तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स जो हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। बट अगर जो दूसरे सी पैनल्स होते हैं तो उनका फ्रेमवर्क अलग होता है, वहाँ पे आपको कुछ ही स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। फाइल मैनेजर पे क्लिक करोगे तो आपको एक फाइल ओपन हो जाएगी जहाँ पे फोल्डर्स होंगे अंदर। एक आगे आपका पब्लिक अंडरस्कोर HTML, इसको ओपन किया हमने। अब आपने कुछ नहीं करना है और कहीं नहीं जाना है, आपने जो फाइल को डाउनलोड किया है उसको यहाँ से ऑप्शन से अपलोड कर देना है। ठीक है, फाइल है आपकी sitemaps.xml, यही थी, इसको हमने अपलोड किया, ये आपकी साइट मैप फाइल जो है वो अपलोड हो गई। ठीक है, ये sitemaps.xml फाइल जो है आपका ये अपलोड हो गया। अब जब आप इसको पे हम डालते हैं, ठीक है, जो फाइल हमने अपलोड करी है वो यहाँ इस तरीके से आ गई। डन।
कोई डाउट? नो सर। नो सर। कैसा लगा जादू? तालियां तो बजा दो, इतना अच्छा जादू दिखाया। चलो ये आपका हो गया साइट मैप अपलोड। ठीक है, इसी तरीके से आपने क्या करना है, रोबो डॉट टीएक्सटी फाइल को भी अपलोड करते हैं। अब रोबो डॉट टीएक्सटी फाइल किस लिए यूज करते हैं बताओ? बोलो बोलो। अरे आप लोगों ने क्लास ली है इससे पहले ऑलरेडी, डिजिटल मार्केटिंग की? चलिए कोई नहीं, बता देते हैं। रोबो डॉट टीएक्सटी फाइल हम बेसिकली यूज करते हैं जो भी इससे पहले क्या था कि गूगल का बोट आपकी वेबसाइट को रीड करने के लिए आता है, आपके साइट मैप को देखता है, और साइट मैप में जितने भी यूआरएल्स होते हैं उनको एक बार में रीड करके इंडेक्सिंग के लिए प्रोसेस कर देता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम रोबो डॉट टीएक्सटी का यूज इसीलिए करते हैं कि जब सर्च इंजन का जो बोट है, क्रॉलर है या स्पाइडर है, आपकी वेबसाइट को रीड करने के लिए आए, तो उन पेजेस को रीड ना करे जिसको आप इंडेक्स नहीं करवाना चाहते। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जिनको आप चाहते हो कि ये इंडेक्स ना हो, जैसे कि लॉगिन पैनल हो गया आपका। ठीक है, ये भी आपका एक यूआरएल होता है। ठीक है, इसमें जो डब्ल्यू पी एडमिन इंक्लूड है, ये भी आपका यूआरएल होता है जो गूगल का बोर्ड जो है उसको रीड ना करे। रोबोट्स डॉट पेज। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये आपकी टीएक्सटी फाइल होती है नॉर्मल, जो आप नोटपैड यूज करते हो, वो फाइल जो है जब आप सेव करते हो तो टीएक्सटी फाइल में सेव होती है, डॉट टीएक्सटी। ठीक है, उसका एक्सटेंशन जो होता है वो डॉट टीएक्सटी होता है। आई होप आप लोगों को पता होगा। यस सर। ठीक है, तो उस नोटपैड में आपको क्या करना है, नोटपैड में आपको ये टैग जो है उसको, सॉरी, जो भी मतलब कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आपको सेव करना है। ठीक है। अब आपने जो पेजेस को आप चाहते हो कि इंडेक्स ना हो उसको करना है डिसअलाउ। ठीक है, डिसअलाउ सेमीकोलन स्पेस, आपका स्लैश, स्लैश तक आपका होता है कि आपका होम पेज का यूआरएल यहाँ तक होता है ना, डॉट कॉम स्लैश, यहाँ तक होता है आपका होम पेज, मेन यूआरएल, मेन डोमेन कह लीजिए। ठीक है, इसके बाद से जो भी पेजेस आपके स्टार्ट होते हैं, लाइक ये। ठीक है, जो पाथ इसको हम बोलते हैं, पाथ होता है आपका। ठीक है, इस तरीके से आपने डिसअलाउ कर देना है, और जिसको आपको अलाउ रखना है उसको आप अलाउ कर दीजिए। ठीक है, साइट मैप का यूआरएल आपको अगर देना है यहाँ पे तो दे सकते हो, अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनता, आप इसको बिना साइट मैप के भी आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और भी चीजें आप इसमें, कुछ पेजेस हैं उसको भी आप इसी तरीके से करोगे। फिर नेक्स्ट नीचे आओगे, आप उसको आप डिसअलाउ करोगे, जैसे एक सेकेंड। ठीक है, और भी मान लीजिए आपको कोई पेजेस जो है आपको करना है डिसअलाउ, नहीं चाहते कि वो गूगल का बोट उस पेज को रीड करे, तो आपने इस तरीके से पेज को ऐड कर देना है। ठीक है, और भी कोई पेजेस हैं तो उसको भी आप ऐसे ही करोगे, डिसअलाउ कॉलम स्पेस अबाउट अस, मतलब वो पेजेस जिनको आप नहीं चाहते वो इंडेक्स हो और सर्च रिजल्ट में वो पेजेस शो हो यूजर को। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही अभी आपको दिखाने के लिए डाला है, लेकिन इन पेजेस को आपको नहीं करना है।
कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जिनको हमें रैंक कराने की जरूरत नहीं। जैसे कि मान लीजिए आपका टर्म एंड कंडीशन वाले पेजेस हो गए, पॉलिसी वाला पेज हो गया। ठीक है। अंकित क्या कर रहे हो आप ये? टाइम पास ही कर लेते हैं। थोड़ी सर गलती से हो ठीक है सर, इस तरीके से आप क्या करोगे, अपना रोबो डॉट टीएक्सटी फाइल को है, टीएक्सटी फाइल में आप सेव करोगे। सेव करने के बाद सेम प्रोसेस को हम यूज करेंगे जैसे हमने अपना साइट में फाइल को अपलोड किया था उसी तरीके से। ठीक है। पब्लिक एचटीएमएल फाइल के अंदर आएंगे आप, और अपलोड साइन पे जाकर के आप अपलोड कर दोगे। ठीक है, समझ में आ गया? ये रोबो डॉट टीएक्सटी फाइल ऑलरेडी अपलोड है, इसलिए मैं दोबारा से अपलोड नहीं कर रहा हूँ इस फाइल को। डन, ये क्लियर हो गया आपको साइट में रोबो डॉट टीएक्सटी? यस सर। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं हम, कैनोनिकल टैग। कैनोनिकल टैग क्या होता है? एनी आइडिया? कैनोनिकल टैग हम यूज करते हैं गूगल बोर्ड को ये बताने के लिए कि हमारा जो पेज का कंटेंट है वो डुप्लीकेट नहीं है। ठीक है। डुप्लीकेसी से बचने के लिए हम बेसिकली ऐड करते हैं कैनोनिकल टैग का। ठीक है। अब जैसे कि ये जो यूआरएल है अपना, चल रहा था, ये जो यूआरएल है अपना https:// लर्निंग टेक सर्टिफिकेट.com। ठीक है। लेकिन इसी तरीके से एक यूआरएल होता है आपका विथ www.learningtech.com। ठीक है। अब ये एक यूआरएल हो गया और एक ये यूआरएल हो गया। ठीक है, एक डब्ल्यू डब्ल्यू के साथ है, एक नॉन डब्ल्यू डब्ल्यू है। ठीक है। अब ये दो यूआरएल हैं गूगल बोट की नजर में, ये दो अलग अलग वेबसाइट हैं, लेकिन ये आप जानते हो कि ये एक ही वेबसाइट। ठीक है। तो गूगल क्या करता है कि दोनों को रीड कर लेता है, दोनों को इंडेक्स करता है। तो दोनों को इंडेक्स करता है तो क्या करता है, यहाँ पे कंटेंट डुप्लीकेट शो करता है। गूगल बोट को तो ये लगे कि दोनों अलग यूआरएल हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट की वजह से। ठीक है। तो हमें दोनों में से किसी एक यूआरएल को चूज करना है। गूगल बोट को ये इंडिकेशन देना है कि आप सिर्फ इस पेज को रीड करोगे और इंडेक्स करोगे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं कैनोनिकल टैग का। ठीक है। अब कैनोनिकल टैग मान लीजिए दोनों में से आप किसी एक पेज को आप इंडेक्स कराना चाहते हो, तो आप क्या कैसे उसको सेटअप करोगे? मैं वर्डप्रेस पे बता देता हूँ आपको किस तरीके से होता है ये। तो जो भी पेज है हमारा, ये रहा हमारा होम पेज। तो हम एडिट सेक्शन में जाएंगे। ये भी जो है हम रैंक मैथ की हेल्प से ही इसको फिक्स करेंगे। ठीक है। इसमें आप आगे एडवांस सेटिंग में, फिर आपको कैनोनिकल यूआरएल का ऑप्शन। ठीक है। तो जिस भी यूआरएल को आपको इंडिकेट करना है, गूगल बोर्ड को ये साइन देना है कि इसी पेज को, इसी यूआरएल को रीड करना है आपको, उस यूआरएल को आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। ठीक है। लाइक ये वाला है, मैं अगर मैं चाहूँ तो इसको www.learningexpert.com, इसको अगर इंडेक्स कराना है तो मैं ये वाला यूआरएल यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है। अब जब गूगल बोट मेरे पेज को रीड करने के लिए दोबारा आएगा, तो इसको गूगल का जो बोट है इस यूआरएल को रीड करेगा, ना कि नॉन डब्ल्यू डब्ल्यू वाले यूआरएल को। ठीक है।
तो ये चीजें आपको स्टार्टिंग फेज में ही फिक्स करनी होती है जब आपकी वेबसाइट बिल्ड हो रही होती है। तो क्योंकि फिर आपका जब एक बार गूगल बोर्ड जो है उसको रीड कर लेता है आपके पेज को, वेबसाइट को इंडेक्स कर देता है, फिर उसके बाद ये प्रोसेस होने में काफी टाइम लेता है। सर एक कैनोनिकल टैग कहाँ पे मिल, और एक बार दिखाइए कैसे निकल। सॉरी, समझा नहीं मैं। सर ये जो कैनोनिकल टैग कहाँ मतलब कौन सा प्रोसेस में जाके कौन सा ऑप्शन का अंदर रहेगा, और एक बार दिखा दीजिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आप प्लगइन का यूज करते हो वर्डप्रेस के अंदर, आप योस्ट प्लगइन का यूज कर सकते हो, ऑल इन वन एसईओ यूज कर सकते हो, और ये अपना रैंक मैथ यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमने इसमें क्या यूज किया हुआ है, रैंक मैथ का यूज किया हुआ है। ओके, रैंक मैथ प्लगइन इंस्टॉल है। अब आप किसी भी पेज के अंदर जाओगे, पेज के अंदर आ गए आप, एडिट सेक्शन पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, पेज पे आ गए, आपने यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, जो आपको रैंक मैथ का आइकन दिख रहा है यहाँ पे, आपका पेज का स्कोर दिखा रहा है 80 आउट ऑफ 100। ठीक है, इस पे आप जब क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आपका विजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे ये आइकन है एडवांस का, एडवांस में आ गए आप। एडवांस में आने के बाद यहाँ पे आपको कैनोनिकल टैग का ऑप्शन मिल रहा है। तो जिस यूआरएल को आपको सॉरी, क्रॉल या इंडेक्स करवाना है, उस यूआरएल को आप यहाँ पे पुट कर दोगे। ठीक है, और सेव करोगे। ये मेन डोमेन में होगा, मतलब होम पेज में। होम पेज है किसी भी पेज के लिए, सारे पेजेस के लिए आपको ये टैग यूज करना है, अलग अलग पेजेस के लिए। ठीक है, आपको डब्ल्यू डब्ल्यू के साथ इंडेक्स करवाना है या फिर नॉन डब्ल्यू डब्ल्यू के साथ। ठीक है, बेटर कौन सा होगा सर? आप डब्ल्यू डब्ल्यू के साथ करवाइए, बेटर रहेगा। ओके। ठीक है, ये हो गया कैनोनिकल टैग आप कैसे फिक्स करते हो। और यही अगर आप मान लीजिए अगर किसी कोडिंग वेबसाइट के अंदर आपको फिक्स करना है, तो उसके पेज के हेडर सेक्शन में जाकर के आपको यहाँ HTML टैग होता है, उस टैग को ऐड करना होगा। ठीक है, वो टैग आपका, आपको अगर वो टैग निकालना है तो आप गूगल कर सकते हो। कैनोनिकल टैग जनरेटर आप कर सकते हो, या फिर कैनोनिकल HTML कोड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये इसने कोड जनरेट करके दे दिया। अब इस कोड को क्या करना है आपको, जो जिस भी पेज के लिए आप यूज कर रहे हो कैनोनिकल टैग, उस पेज के हेडर सेक्शन में जाकर के आपको ये लगाना है। ठीक है, ये हो गया आपका कैनोनिकल टैग। दूसरा, आप यहीं पे ही, आप अगर इस पे राइट साइड में क्लिक करोगे, ये राइट वाले आइकन पे, यहाँ पे आप स्कीमा टैग्स को भी आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। मतलब यहीं पे जनरेट करके, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने किसी दूसरी वेबसाइट से जनरेट करके फिर टैग को यहाँ पे लगाया था। ठीक है, बट यहाँ प्लगइन की हेल्प से आपको यहीं पे आप जनरेट कर सकते हो। आपको जिस भी स्कीमा टैग की नीड है, जो भी आप स्कीमा लगाना चाहते हैं, जैसे प्रोडक्ट वाला हमने लास्ट में किया था। ठीक है, आपका प्रोडक्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप रहने दीजिए। ठीक है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे, प्रोडक्ट एसक्यू अगर है आपके पास कोई नंबर, ये एसक्यू नंबर यूज होता है जब आपको ई कॉमर्स वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट अपलोड होता है, तो वहाँ पे एसक्यू नंबर एक दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको स्किप कर दीजिए। ब्रांड नेम आपका, जो आपका कंपनी का नेम है, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। उसका अगर प्राइस आपको ऐड करना है, प्राइस, करेंसी, INR, USD जो भी है वो आप यहाँ पे ऐड करोगे। इन स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक है, सोल्ड आउट है, जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है, एबिलिटी वो चेक कर सकते हो आप यहाँ पे। प्रोडक्ट की रेटिंग आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, दे सकते हो यहाँ पे कितनी रेटिंग है। ये सारी चीजें फिल करने के बाद आपको सेव कर देना। ये जो स्कीमा है ऑटो बिल्ड होकर के आपके पेज पे इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है,
कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो सर। ओके देन, और कोई चीजें जो आपको समझनी हो? सर एक बार मालवा बता सकते थे, मालवा अटैक कैसे होता है? मालवा? जैसे सर मालवा वायरस आता है ना सर, वेबसाइट पे कोई अटैक कर देता है, तो वो बता सकते हैं सर, कैसे ठीक करेंगे? अच्छा, मालवेयर मालवेयर इश्यूज जो आते हैं आपकी साइट पे, उसके लिए देखिए आपको क्या करना है। आप ना, एक सिंपल ही है कि आप अपना जो आपका वेबसाइट है उसका बैकअप जो है डेली बेसिस पे लेते रहो। ठीक है, अगर कुछ ऐसा इनकेस अगर ऐसा होता है कि आपने आपकी वेबसाइट पे कोई सिक्योरिटी अटैक हुआ है, तो उसको आप अपने बैकअप के थ्रू दोबारा से ठीक कर सकते हो, पहले जैसा कर सकते हो। ठीक है। सेकेंड, आप मेक श्योर कि आपकी वेबसाइट जो है वो सिक्योर हो, एसएसएल सर्टिफिकेट आपकी वेबसाइट पे लगा हो। ठीक है, बहुत केसेस में जब आपका एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आपकी वेबसाइट जो है हैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, एसएसएल सर्टिफिकेट जहाँ से आप डोमेन परचेज करते हो, होस्टिंग परचेज करते हो, वहीं से ही आपको एसएसएल सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर, हाँ सिक्योर सॉकेट लेयर ऐसे कुछ होता है एसएसएल सर्टिफिकेट। और कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। सर मैंने कैनोनिकल टैग का जो ऑप्शन है, मैंने मेरा जो हाँ वेबसाइट बिल्ड ये करके उधर रखा है बताओ, डाउनलोड होते हैं ना, शेयर कर देना, ठीक है? उसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है सर। सर एंड हेलो में सर। एसईओ होता है ना? दोबारा बताइएगा। सर मैंने जो कैनोनिकल टैग का आपने जो बोले थे, जो एसईओ पेज के अंदर, बट हमारा इसमें तो नहीं मिल रहा है सर। कौन सा यूज किया है आपने? थोड़ा आप हेल्प कर सकते हैं? सॉरी सर। प्लगइन कौन सा यूज कर रहे हो आप? हाँ, यस्ट एसईओ। कौन सा? यस्ट एसईओ। अच्छा, एक बार आप स्क्रीन शेयर करोगे? यस सर, दिख रहा है? जी। तो आपने जो बोल मैंने होम पेज में किया है, बट यहाँ पे जो आपने बोले थे, यहाँ पे देखिए सर, नहीं है कैनोनिकल टैग। एडवांस में आइए, स्कीमा के एडवांस। नीचे। हम्म, ये रहा आपका कैनोनिकल हाँ। का ऑप्शन। ओके। तो इसमें मैंने अगर सिर्फ यूआरएल का यूआरएल डाल दूं, मतलब ये वेबसाइट में जाके सर्च करके, ऐसे सर्च करके, तो नहीं होगा? पहले आप इसको चेक करिए कि आपका ये पेज इंडेक्स है या नहीं इंडेक्स और नॉन इंडेक्स है। वो कैसे यूआरएल चेक आपने करूंगा कॉपी सर? कर, न्यू टैब ओपन करो, हाँ सर। टाइप करो साइट, SITE, साइड में। ई, साइड में। सेमी नहीं, सेमी कॉलन, सेमीकोलन। कॉमा नहीं, सेमी कॉलन। अब यार जो आपने कॉपी किया पेस्ट कर दो, एंटर। ठीक है, ये रिजल्ट में आपका शो कर रहा है, इसका मतलब कि आपका जो पेज है वो इंडेक्स हो चुका है, अच्छा। नॉन डब्ल्यू डब्ल्यू वाला।
हम्म। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी आपका पेज जो है अगर इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है, वो आपको चेक करना है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। अच्छा, तो मैंने अभी अगर इसका ये वो इसका जो यूआरएल है यहाँ से कॉपी करके देने से होगा, चलेगा कि नहीं? क्या ये होगा मतलब? मतलब ये जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया अभी हाँ यूआरएल, तो मैं हाँ। जाके यहाँ पे अगर मैंने उसका ये टैग पेस्ट कर दूं, कैनोनिकल टैग में पेस्ट कर दूं, तो तो ये क्या? जरूरी क्या है, अब जरूरी नहीं है ना वहाँ पे आपको। हाँ लेकिन आपको यहाँ पे आप दे सकते हो कि अगर गूगल को अगर लगता है कि वो दोनों यूआरएल को फाइंड करता है, तो आपके डुप्लीकेसी का कोई मतलब पेनल्टी ना लगे, उसके लिए आप ऐड कर सकते हो। आप जाओ वहीं पे जाओ, अच्छा। अपना कैनोनिकल वाले सेक्शन में, सेकंड जो आपका टैब है वो ओपन है, सेकंड टैब। हम्म, ठीक है, जा रहा हूँ। हम्म, यहाँ पे ऐसे। डाल के आप सेव कर दो इसको, सेव करिए इसको। हाँ, चेक करने का ऑप्शन तो कहाँ है सर? सेव सेव ऊपर। अच्छा, सेव। बट ये जो है ये मतलब राइट प्रोसेस है कि डब्ल्यू डब्ल्यू जो है वो वाला राइट प्रोसेस? देखो दोनों में से आप किसी एक यूआरएल को कर सकते हो, लेकिन डब्ल्यू डब्ल्यू को लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन आप दोनों में से किसी एक को आप कर सकते अच्छा, हैं। ठीक है। डब्ल्यू अब एक डब्ल्यू बार, अगर अब अब देंगे एक तो बार पेज ये वाला खोलिए। उठा के डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट, ऐसे ना? ऐसे हाँ होता है ना? लेकिन पूरे यूआरएल के साथ अच्छा, HTTPS भी आपका ना चाहिए। इसमें अब एच एक टी बार पी वो पी पेज खोलिए आप। अच्छा, इसमें एच टी टी पी एस भी आएगा? एडवांस में से देख लेता हूँ, इसका पहले कि इसका बीच में? स्लैश के बाद। क्लास के बाद, मतलब ऐसे? हाँ ओके सर, थैंक यू सर। ओके गाइस, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? सब क्लियर हो गया? नो सर, यस सर। यस सर। सर तो अभी ओके, क्या क्या बाकी है, या हमारा ये इंटर्नशिप का पार्ट हो गया है? आई थिंक आपका ये जो भी है इंटर्नशिप का 1 मंथ का और ज्यादा होगा। जो भी टास्क आपको मिलेंगे, आप इसको कंप्लीट करके सबमिट कर दीजिए। अच्छा। ओके। ओके सर, थैंक्स। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। हाँ सर, टेक्निकल इश्यू के अंदर तो फिर आया साइट पेज इंसाइटिंग, रोबोट डॉट टी एक्स टी, कैनोनिकल टैग और साइट मैप, स्कीमा स्टॉप। बिल्डर, और क्या है सर? वही स्कीमा बिल्डअप हो गया आपका। सर हाँ। बैकलिंक बनाने नहीं सिखाएंगे? बैकलिंग की क्लासेस तो चल ही रही है ना, आप लोगों को टास्क दिया जा रहा है, ब्लॉगिंग, प्रोफाइल, क्लासीफाई, जो भी ये सब एक्टिविटीज आप कर रहे हो, बैकलिंग एक्टिविटीज ही है वो। सर साइट लिंक बिल्डिंग टेक्निकल इश्यू का अंदर आता है? हाँ, ओके सर। और क्या क्या सर टॉपिक्स जो कि इश्यू के अंदर, टेक्निकल इश्यू के अंदर आता है? साइट मैप हो गया, रोबोट टेक्स्ट फाइल अपडेट हो गया, स्कीमा मार्कअप हो गया आपका, कैनोनिकल टैग हो गया, ठीक है, हाँ, 301 302 रिडायरेक्शन हो गया। क्या सर वो वाला क्या है? 302? 301 302 रिडायरेक्शन होता है। थ्री जीरो सर टू एक पेज से दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट करने का। हाँ, रिडायरेक्ट करते हैं।
और कैसा रहता है? और ये आपका आता है इसके अंदर आपका ऑल टेक्स्ट आ गया जैसे। स्टार्टिंग में जो हमने पेज स्पीड इंसेट किया था, जो भी पैरामीटर्स हमने देखे, हाँ, वो तो टीएलएस। लिख लिया मैंने। एक्चुअली मैं थोड़ा नोट कर ले रहा हूँ, क्योंकि बाद बाद में इसको थोड़ा मैं और भी स्टडी कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा नोट कर रहा था। टीएलएस है, अगर एफसीपी है और एलसीपी है। सारे आपके जो पैरामीटर्स हैं वो आपका टेक्निकल में ही आ जाता है। अच्छा, और मेन जो टॉपिक और कुछ है? फिर इसके बाद आपके ऑन पेज के एक्टिविटीज होती हैं। अच्छा, चलो वहाँ पे आ जाए। ठीक है, थैंक यू। ओके। ओके गाइस, आप लोग लीव कर सकते हैं।